दोस्तों आज हमारे इस रिपोर्ट में हम बात करना चाहेंगे बॉलीवुड के उन दो बेहतरीन और दिग्गज एक्टर्स के बारे में जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपनी बहुत ही अलग पहचान बनाई और आज भी उन्हें लोग नहीं भूले। फिल्मों से भले ही उन्होंने दूरी बनाई। जी हाँ, एक एक्टर ऐसे हैं बॉलीवुड के जिनका अलग ही स्वैग था। अपने ज़माने में दमदार एक्टर्स में टॉप पर रहा करते थे वो। असल ज़िंदगी में भी वो उतने ही बेबाक थे जितनी फिल्मी पर्दे पर उनके किरदार बेबाकी से पेश किए जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजकुमार के बारे में। पहली बात, जी हाँ, पहली बात आपको बता दें राजकुमार के बारे में कि बहुत ही बेबाकी की वजह से थे वो मशहूर। बोल्ड थे वो, अहंकारी भी थे वो, कहते हैं कई लोग। अपने अंदाज और बहुत ही अलग बोल की वजह से उन्होंने सबको दंग किया था। एक बार तो जीनत अमान को उन्होंने ये कह दिया था कि वह उन्हें कपड़ों में पहचान ही नहीं पाए। तो कभी प्रकाश मेहरा की फिल्म इसलिए ठुकरा दी उन्होंने क्योंकि उन्होंने उनका चेहरा पसंद नहीं किया। क्या आपको पता है उनके बारे में कैसे थे वो? आइए राजकुमार के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, रात के अंधेरे में ट्रेन का वो डब्बा, गहरी नींद में सोई हुई मीना कुमारी, एक अजनबी सा चेहरा, वो खूबसूरत नोट, आपके पैर बहुत हसीन है, इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। क्या आपको पता है इस तरह की कहानी के मोड़ कैसे होते हैं? राजकुमार जो बहुत अजीब भाषा और मुंहफट पर बेजोड़ एक्टर के तौर पर जाने जाते थे, जिनकी बात सुन झेप गई थी जीनत अमान। कमाल अमरोही की क्लासिक कल्ट पाकीजा 1972 में दिवंगत राजकुमार का वो फिल्म है जिसमें उसमें उनका डायलॉग ये था, रात के अंधेरे वाला। ये डायलॉग जो हमने आपके बीच पढ़ा आज भी सबसे रोमांटिक लफ्ज़ों में से एक माना जाता है। राजकुमार ऐसे ही थे, बेजोड़ कहा जाता है। उनके बारे में लिखने वाले यही कहते हैं। नवभारत टाइम्स ने उनके बारे में एक आर्टिकल छापी जिस बारे में इस रिपोर्ट में हम आपके बीच बात ज़रूर करना चाहेंगे। जी हाँ, एक हीरो के तौर पर सुंदरता में भले ही वह किसी से मात खा जाए, लेकिन स्वैग ऐसा था कि उनका चेहरा भी दब जाता था स्वैग के आगे। हर कोई इनके स्वैग का दीवाना था। ऐसा स्वैग, ऐसा एटीट्यूड बॉलीवुड में उस ज़माने में एक्टर्स में देखने को मिलता ही नहीं था। जी हाँ, ऐसा अंदाज उनके पर्दे पर ही नहीं, पर्दे के पीछे भी थे। बेबाक थे वो। उनकी बातें थोड़ी अजीब लग सकती है आपको, लेकिन वो बेजोड़ थे। पुलिस की नौकरी छोड़कर वो बॉलीवुड में आए जो थे, यारों के यार थे वो। किसी ने कभी कल्पना की होगी शायद कि पुलिस का अफसर किसी दिन हिंदी सिनेमा पर ऐसी छाप छोड़ेगा, और ऐसी कल्पना को सच साबित किया था राजकुमार ने। जी हाँ, पुलिस का वो अफसर जिसने हिंदी सिनेमा में बेहतरीन पहचान बनाई, जिन्हें जानी के नाम से भी लोग कहते हैं। जानी कहने के अंदाज से ही वो सिनेमा घर में सीटियाँ बजवा देते थे। जी हाँ, असली नाम उनका था कुलभूषण पंडित। जी हाँ, राजकुमार का असली नाम था कुलभूषण पंडित। ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान में 8 अक्टूबर 1926 को वह कश्मीरी पंडित परिवार में पैदा हुए थे। 40 के दशक में मुंबई आए थे वो, और फिर पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी उन्होंने की थी। लेकिन राजकुमार की ज़िंदगी हर पहलू स्वैग और स्टाइल वाला रहा, इसलिए उन्हें पुलिस की नौकरी छोड़ फिल्मों में अदायगी दिखाते देखा गया। डायलॉग डिलीवरी बेजोड़ थी उनकी, इसलिए उन्हें फिल्में मिल जाती थी। उनके बेटे पुरु राजकुमार ही कहते हैं उनके बारे में कि मेरे पिता की भाषा बहुत अच्छी थी। वह बलूचिस्तान के लोरलाई इलाके से थे और हिंदी के साथ ही उर्दू लिख और बोल सकते थे। पुरु राजकुमार के बारे में बात करें तो पुरु ने भी बॉलीवुड में कुछ फिल्में की हैं, लेकिन खास वो चले नहीं। खैर, मदर इंडिया, वक्त, हीर रांझा, सौदागर और तिरंगा जैसी 100 से ज़्यादा फिल्मों में जो राजकुमार को लोग जानते थे, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी ऐसी फिल्मों में, इसलिए लोग उन्हें आज तक नहीं भूल पाए।
उनके पिता, जी हाँ, पुरु राजकुमार के पिता, हम जिस राजकुमार के बारे में बात कर रहे हैं, वो बहुत ही मुंहफट थे, लेकिन बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं थे। पुरु राजकुमार का ये भी कहना है, पर्दे पर जितने वो ताकतवर एक्टिंग पेश करते थे, असल ज़िंदगी में उनकी पर्सनालिटी भी उसी तरह थी, बहुत ही विचित्र। उनका फैशन अजीबो गरीब था लेकिन बेबाक था, कभी भी कुछ भी बोल देना, और इससे जुड़े कई किस्से हैं उनके। हर बात कहने से पहले जानी कहना तो उनका स्टाइल बन चुका था। पूर्व राजकुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था पहले, मेरे पिता थोड़े मुफ्त हैं लेकिन विचित्र ज़रूर थे, लेकिन वो कभी भी बोरिंग तो नहीं थे। डायरेक्टर का चेहरा पसंद नहीं आया था उन्हें, तो उन्होंने फिल्म ही रिजेक्ट कर दी थी। क्या आपने ऐसे एक्टर के बारे में सुनी जो कि डायरेक्टर के चेहरे को पसंद ना करने की वजह से फिल्म को मना कर दे? प्रकाश मेहरा ने उन्हें जंजीर फिल्म ऑफर की थी, वही जंजीर जिसमें अमिताभ नजर आए। और उस फिल्म में राजकुमार को करना था काम, लेकिन इस फिल्म को राजकुमार ने मना करते हुए कहा, जानी हमें तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आया। ऐसा एक किस्सा है उनका। एक फिल्म मेकर उनके घर स्क्रिप्ट सुनाने पहुंचे तो लिविंग रूम में वो अपने कुत्ता के साथ आए। कहानी के बीच 2 बार कुत्ते ने भौंक दिया तो राजकुमार ने कहा, जानी तुम्हारी कहानी हमारे कुत्ते को भी पसंद नहीं आई, बस अब यही रुक जाओ। तो इतने घमंडी थे वाकई में राजकुमार, जिनके बारे में हम कर रहे हैं बात। जी हाँ, इसके अलावा जीनत अमान की बहुत ही खराब बेइज्जती की थी राजकुमार ने। राजकुमार अपनी बेबाकी का एक किस्सा की वजह से हमेशा याद किए जाते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज़ के बाद जीनत अमान से जब वो मिले थे तो एक बॉलीवुड पार्टी थी जहां जीनत उनसे मिली। राजकुमार के हाथों में थी ड्रिंक और वह पाइप से कश लगा रहे थे। जीनत वहां पहुंची और कहा उन्होंने, राज साहब आपने मुझे देखा नहीं? तो इसी पर राजकुमार ने जवाब दिया, हमने देखा पर तुम्हारी फिल्म के बाद अब मैं तुम्हें कपड़ों में देखकर पहचान नहीं सकता, मेरे लिए मुश्किल है। तो इतने अहंकारी राजकुमार के थे ये शब्द। फ्लाइट में एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस से जिस राजकुमार को हुआ था प्यार, उनके बारे में बात की जाए तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला उनकी माँ ही थी। वह एक एयर होस्टेस थी और उनकी मुलाकात एक फ्लाइट में हुई थी, वही उनका प्यार परवान चढ़ा था और उन्होंने फिर शादी कर ली थी। पुरु राजकुमार की माँ एंग्लो इंडियन थी, उनका असली नाम जेनिफर था। कुंडली के अनुसार उनका नाम बाद में बदलकर गायत्री रख दिया गया था। सभी धर्मों में पले बढ़े पुरु राजकुमार का कहना था, चर्च, दरगाह, मंदिर, हर जगह वो जाते थे। उनके पिता की नसीहत थी यही, धर्म को, सारे धर्म को मानने वाले अभिनेता जो थे वो असल ज़िंदगी में इंसान भी थे वो इतने अच्छे। 1940 के दशक की है बात। राजकुमार पुलिस की नौकरी में आए। मेट्रो सिनेमा में फिल्म देखने जब वो गए तो निर्माता सोहराब मोदी ने उन्हें देखा और अपनी फिल्म ऑफर की। पहले तो पुलिस की नौकरी में खुश रहने वाले राज ने मना कर दिया फिल्म का ऑफर, फिर आखिरकार उनके साथ नौशेरवाने आदिल 1957 में आई इस फिल्म को करने का लिया उन्होंने फैसला। 1952 में रंगीली से डेब्यू करने वाले राजकुमार को मदर इंडिया, दिल अपना और प्रीत पराई से लेकर दिल एक मंदिर जैसे फिल्मों के वजह से काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। 1965 में वक्त ने, जी हाँ, वक्त नाम की फिल्म ने ही उन्हें स्टार बना दिया था। तो ऐसे थे राजकुमार जो बहुत ही कड़क मिजाज के थे, पर बेटे को कॉलेज छोड़ने गए थे वो तो खूब रो पड़े थे। बताया था पुरु ने कि बहुत कड़क अनुशासन पसंद करने वाले पुरु को अपने बेटे से बहुत लगाव था। बेटे को कॉलेज छोड़ने के दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वैसे स्टाइल और स्वाद के बारे में बात करें तो इसमें वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। दिलीप कुमार के साथ भी उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट।